गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 5th को ईवीएस पढ़ाऊंगी। हमारे चैप्टर का नाम है ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। हमारा टॉपिक है स्केलेटल सिस्टम। अब हमने 1 बाय 1 सारे टॉपिक कवर कर लिए। अब हमारा ये लास्ट है जो अदर सिस्टम में, अदर ऑर्गन्स में आते हैं। ये हैं क्या? स्केलेटल सिस्टम। आपको पता है स्केलेटल सिस्टम को क्या बोलते हैं? हड्डियों का ढांचा। ये क्या होते हैं? ये पूरे हड्डियों के बने होते हैं। और बोन्स क्या होते हैं? ये बहुत हार्ड होते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ बोन्स एंड बोन्स आर वेरी हार्ड। और ये स्केलेटल सिस्टम क्या करते हैं? हमारे बॉडी को शेप देते हैं। अगर मान लीजिए हमारे बॉडी में सिर्फ मसल्स ही मसल्स हो, नर्व्स ही नर्व्स हो, तो क्या हम खड़े हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो जो स्केलेटल सिस्टम है वो हमारे बॉडी को पूरी तरह से शेप में लाते हैं। अब जैसे आप देख सकते हैं, बुक्स निकालिए, बुक में दिया है दे प्रोटेक्ट द सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी लाइक हार्ट एंड लंग्स। और जैसे देखिए हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हार्ट्स हो गए, लंग्स हो गए, किडनीज हो गए। ये सब क्या करते हैं? ये अगर इनको ऐसे ओपनली तो रख नहीं सकते ना, ओपनली तो हो नहीं सकता है, तो इसको क्या करता है जो स्केलेटल सिस्टम है वो प्रोटेक्ट करता है। अगर ये ओपन रहे तो मान लो अगर हमने बहुत तेज़ यहाँ पे किसी ने मार दिया, आपको किसी ने हार्ट पे मार दिया, तो वो क्या हार्ट, आपको पता ही है इंटरनल ऑर्गन्स बहुत सॉफ्ट होते हैं, ये तुरंत से काम करना बंद कर देंगे और वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो क्या होता है? स्केलेटल सिस्टम हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो इसको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है स्केलेटल सिस्टम। अब हमारे बॉडी में टोटल कितने बोन्स होते हैं? नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में, एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी में टोटल होते हैं 206 बोन्स। ठीक है। अब बोन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी कैन बी पुट इंटू 5 ग्रुप्स। अब इन जो 206 बोन्स हैं, इनमें से जितने बोन हैं इनको 5 बोन में डिवाइड किया गया ह्यूमन बॉडी के। तो कौन कौन से हम पढ़ते हैं? देखिए, बोन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी कैन बी पुट इंटू 5 ग्रुप्स। सबसे पहले तो द स्कल। स्कल मतलब आपको पता है खोपड़ी। हमारी जो खोपड़ी इसे बोलते हैं स्कल। अब इसके अंदर क्या है? ब्रेन है। तो ये ब्रेन को जो स्कल है वो क्या क्या है? प्रोटेक्ट किए हुए। सेकंड, बैकबोन। बैकबोन मैंने बताया रीढ़ की हड्डी, ये भी एक 5 ग्रुप का एक 1 ग्रुप है बोन का। थर्ड, रिब्स। रिब्स क्या होता है? ये जो हमारे लंग्स हैं, लंग्स को ये प्रोटेक्ट करता है। रिब केज जिसे कहते हैं, जो लंग्स पिंजड़े की तरह होता है, उसे क्या कहते हैं? जो हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। सामने में आपने देखा होगा ऐसे ऐसे लंग्स जाली जाली बने रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? रिब्स। 4, लिम्स। लिम्स क्या होते हैं? ये अपने आर्म या पैर की जो हड्डियां होती हैं ऊपर की, उसे क्या कहते हैं? लिम्स। एंड द लास्ट वन इज गर्डल्स। गर्डल्स क्या होता है? हमारे ये जो शोल्डर है जिस पे हाथ ये टिका हुआ है, इसे बोलते हैं गर्डल्स। और जो कमर से के नीचे जो पैर है, जहाँ से पैर कनेक्टेड है, उसे बोलते हैं गर्डल्स। यहाँ की हड्डियाँ और यहाँ की हड्डियाँ, गर्डल्स को कमर की हड्डियों को बोलते हैं गर्डल्स। तो ये हमारे 5 ग्रुप में डिवाइड हो गए। ये अब आपको स्केलेटल सिस्टम में अभी इतना ही पढ़ना है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, मस्क्यूलर सिस्टम। मस्क्यूलर सिस्टम। अब क्या होता है मस्क्यूलर सिस्टम? आपको पता है मसल से बने होते हैं मस्क्यूलर सिस्टम, और ये हमेशा पेयर में वर्क करते हैं। मस्क्यूलर सिस्टम जो है वो हमेशा पेयर में वर्क करते हैं। मसल्स हमेशा सॉफ्ट होते हैं। ये हमारे बॉडी के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। मान लो हमारी हड्डी है, ठीक है, हड्डी है, सिर्फ स्केलेटल सिस्टम पे हम खड़े हैं, मसल्स हैं ही नहीं, तो हमारी बॉडी अच्छे से मूव नहीं करेगी, देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो ये टू एंड फ्रो, ये भी एक पेयर हमेशा पेयर में ये जो मसल्स है वो काम करता है। कैसे पेयर में काम करता है? जैसे अगर एक मसल्स एक्सट्रैक्ट हो रहा है तो जो दूसरा मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। जैसे मैंने ऐसा किया तो ये वाला, इधर वाला जो मसल्स है वो क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और ये हुआ एक्सपैंड हुआ।
इधर वाला मसल एक्सपेंड हुआ और ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है। तो एक फैलता है तो दूसरा सिकुड़ता है, ठीक है। तो ऐसे ये पेयर में काम करते हैं। They pull the bones and move them in new position. Muscles always work in pairs. It means for any kind of movement, two muscles are required. किसी मूवमेंट के लिए हमेशा दो मसल्स रिक्वायर्ड होते हैं। When one muscles contract, जब पहला मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो अदर मसल्स है वो बॉडी को मूव करने के लिए क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा, मतलब फैलेगा। एंड एडल्ट बॉडी हैव अबाउट 650 मसल्स। एडल्ट इंसान के बॉडी में कितने होते हैं मसल्स, 650 मसल्स होते हैं, ठीक है। अब मसल्स भी तीन टाइप्स के होते हैं, वॉलेंट्री मसल्स, सेकंड इनवॉलेंट्री मसल, और जो थर्ड है कार्डियक मसल। थर्ड क्या हुआ, कार्डियक मसल्स। अब जो वॉलेंट्री मसल है वो हमेशा, इसकी जो मूवमेंट होती है ये हमेशा हमारे कंट्रोल में होती है। इट्स मूवमेंट आर अंडर आर कंट्रोल। अब इनका जो वॉलेंट्री मसल्स का जो मूवमेंट है वो हमेशा हमारे कंट्रोल में रहता है। फॉर एग्जांपल लेग्स एंड हैंड्स, हमारे हाथ को जब हमारा मन हो हम तब इसे मूव कर सकते हैं, और हमारे हैंड को जब हमारा मन हो हम इसे मूव कर सकते हैं। अभी मेरा मन नहीं है पैर चलाने का या हाथ चलाने का, तो किसी की मजाल की कोई पैर चला दे या हाथ चला दे, नहीं ना, अपने आप चलेगा क्या, वो नहीं चलेगा। तो इसे कहते हैं वॉलेंट्री मसल। एग्जाम्पल लेग्स एंड हैंड्स। और जो वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री मसल है ये क्या कहते हैं, जो हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड हो, हमारे कंट्रोल से बाहर हो। जैसे मूवमेंट आर बियॉन्ड आर कंट्रोल। फॉर एग्जाम्पल अब मान लो आईज हैं, हमारी आंखें हैं, तो हम हमेशा आईज ऐसे ऐसे करते रहते हैं। अब तुम 1 मिनट तक तो घूर सकते हो किसी को, 2 मिनट तक घूर सकते हो, 3, 4, चौथे मिनट में आपकी आंख हमें अपने आप ऐसे झपक जाएंगी। तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। आइज़ हमारे, तो क्या हुई, आइज़ हमारी इनवॉलेंट्री मसल में हुई, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो ऐसे ऐसी होंगी ही थोड़ी देर पे, ठीक है। स्टोमक, अब हम सांस लेते हैं तो हमारा पेट फूलता है, फिर पिचकता है, फिर फूलता है। कितनी देर तक सांस रोक कर रह सकते हो, नहीं ना, फिर सांस लोगे तो फिर वही पोजीशन में आ जाएगा पेट। तो स्टोमक भी क्या हुआ, इनवॉलेंट्री मसल हुआ। इंटेस्टाइन जो हमारी आते हैं वो भी ऐसी मूवमेंट करती रहती है हमेशा, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो फॉर एग्जांपल आइज़ हो गया, स्टोमक हो गया और इंटेस्टाइन हो गया। अब कार्डियक मसल क्या होता है, कार्डियक मसल हार्ट में पाया जाता है। जो हार्ट होता है हमारा, जो दिल, ये पूरा कार्डियक मसल से बना होता है और ये कंटिन्यूअसली काम करता रहता है। जैसे आपने सुना होगा ना, हार्ट धक 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 करता है, जैसे मैंने आपको बताया हार्ट धक धक करता है, लेकिन उसका जो ओरिजिनल साइंटिफिक साउंड है वो क्या है, लब डब लब डब लब डब, ठीक है। तो ये जो मसल्स का बना होता है हार्ट, वो होता है कार्डियक मसल्स। इट इज़ फाउंड इन हार्ट। और ये जो कार्डियक मसल है, ये अगर काम करना बंद किया तो आदमी खत्म और खेल खत्म, ठीक है। तो कार्डियक मसल जब तक इंसान है, जब तक ये वर्क करता है, आदमी खत्म, मतलब कार्डियक मसल खत्म तो आदमी खत्म। पहले ये खत्म होता है फिर आदमी खत्म होता है, ठीक है। ये आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, ऑर्गन्स ऑफ आ बॉडी। अब आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करके इसके आंसर दीज द फॉलोइंग क्वेश्चंस कंप्लीट करना है, टिक मार्क कंप्लीट करना है, कंप्लीट द वर्ड्स करना है कंप्लीट, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया चैप्टर। अब हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, इंडिया फिजिकल फीचर्स। तो तब तक के लिए आपको पूरा अपना क्वेश्चन आंसर करना है और मुझे क्वेश्चन आंसर करके व्हाट्सएप करना है। थैंक यू।